नमस्ते। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ षड्यंत्र अब खुल्लम खुल्ला है। कल तक केजरीवाल ऐसा कहते थे, अब तो बीजेपी के शुभचिंतक, बीजेपी के कमेंटेटर, बीजेपी के लिए सोशल मीडिया पर झगड़ने वाले लोग ही कहने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। यह षड्यंत्र कौन कर रहा है? यह षड्यंत्र किसके इशारे पर हो रहा है और यह साजिश क्यों हो रही है, यह बताता हूं आपको। सिर्फ कीजिए 2 मिनट इंतजार। जब से यह बात सामने आई है कि संघ की पसंद सूची में योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर है, संघ की फेवरेट लिस्ट में नितिन गडकरी हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, भविष्य की राजनीति योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द होगी, भविष्य में बीजेपी की राजनीति के केंद्र योगी आदित्यनाथ होंगे, तभी से यह षड्यंत्र चल रहा है। और षड्यंत्र इसलिए है कि योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री पद से चलता किया जाए, पर षड्यंत्रकारियों की यह षड्यंत्री दाल गल नहीं पा रही है। एक तो संघ की पसंद मोदी, दूसरे बीजेपी के कोर वोटर्स में योगी की बढ़ती पैठ। यही 2 कारण है जिसके कारण योगी को निपटाने की साजिश चल रही है। आखिर योगी को निपटाने की साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? किसके इशारे पर यह षड्यंत्र हो रहा है? दक्षिणपंथी पत्रकार, बीजेपी के पक्ष में खुले तौर पर बैटिंग करने वाले पत्रकार कह रहे हैं कि दिल्ली में बैठा एक नेता षड्यंत्र का जाल बुन रहा है और सब कुछ इसलिए कि भविष्य में पीएम की कुर्सी उसको मिले। इसीलिए यूपी के नेताओं से एंटी योगी बयान दिलवाए जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि यूपी के एक विधायक है रमेश मिश्रा, जौनपुर के बदलापुर से एमएलए हैं। उन्होंने एंटी योगी बयान दिया, कहा कि प्रदेश में हालात ठीक नहीं हैं और ऐसे हालात में 2027 में बीजेपी का सत्ता में लौटना संभव नहीं होगा। एक पूर्व मंत्री हैं मोती सिंह, प्रतापगढ़ के हैं, कभी योगी जी के बहुत प्रिय थे, पिछला चुनाव हार गए, इसलिए मंत्री नहीं बन पाए। उनकी इच्छा है कि उनको एमएलसी बना दिया जाए या राज्यसभा में भेज दिया जाए। यह इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो दिल्ली में बैठे नेता के इशारे पर जो नेता लखनऊ में बैठकर षड्यंत्र बुन रहा है, उसके कहने पर मोती सिंह ने भी बयान दिया कि थानों में और अंचल ऑफिस में बड़ा भ्रष्टाचार है, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है। और गोरखपुर जिले से आने वाले एमएलसी श्याम सुंदर सिंह ने भी बयान दिया कि बड़ा हालत खराब है। तो ये 3 बयान अभी फोकस में आए हैं और ये बयान दिए नहीं गए हैं, दिलवाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। और यह सब कुछ दिल्ली में बैठे एक नेता के इशारे पर लखनऊ में बैठा एक नेता कर रहा है और दिल्ली में बैठे उस नेता को प्रधानमंत्री बनने की तलब लगी। 25 सेकंड में सुनिए कि बदलापुर के एमएलए ने आखिर कहा क्या था। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती,
सुन लिया आपने एमएलए साहब को। तो ये 3 बयान तो आए जो चर्चा में रहे, मोती सिंह का बयान, रमेश मिश्रा का बयान और श्याम सुंदर सिंह का बयान। लेकिन षड्यंत्र की एक झलक यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में भी दिखा। योगी आदित्यनाथ लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन का कारण गिना गए 1 2 3 4 5 कारण। सबसे महत्वपूर्ण कारण उन्होंने बताया कि बीजेपी के लोग अति आत्मविश्वास में थे, लेकिन उनके ही मंत्रिमंडल में सहयोगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भाषण किसी अलग दिशा में ही था। वे कह रहे थे कि संगठन सत्ता से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा था, है और रहेगा। दरअसल यह संगठन की प्रशंसा नहीं थी, यह कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना नहीं था, यह अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करना था कि उनके राज में कार्यकर्ता नाराज हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं है, उनके काम नहीं हो रहे। इकलौता उदाहरण होता तो बात समझ में आती। कैबिनेट की बैठकों में भी केशव प्रसाद मौर्य नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? और एक नहीं 2 कैबिनेट की बैठक में नहीं गए। अब आप समझिए कि षड्यंत्र साजिश किस हद तक है। तो क्या योगी आदित्यनाथ के पीछे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लगाया गया है? क्या दिल्ली में बैठे नेता के इशारे पर मुख्य षड्यंत्रकारी केशव प्रसाद मौर्य हैं? लखनऊ के पत्रकार इस पर एक राय नहीं रखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 3 कारण से मौर्य नाराज हैं। 3 कारणों से मौर्य योगी से नाराज हैं। एक तो यह है कि वे बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि इस राह में बाधा योगी आदित्यनाथ हैं। दूसरा, जितिन प्रसाद केंद्र में मंत्री बन गए हैं। उनका जो विभाग है पीडब्ल्यूडी, केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि वह विभाग उनको मिल जाए। और तीसरा, 2017 की कसक है कि वे मुख्यमंत्री बनते बनते नहीं बन पाए थे और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। एक पक्ष यह कहता है, लेकिन दूसरा पक्ष, पत्रकारों का एक पक्ष जो दक्षिणपंथी है, जो भाजपा की विचारधारा से सहमत हैं, उनमें से अनेक के स्वर हैं कि दिल्ली में बैठे नेता का मोहरा बन रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। खुलकर नहीं कह रहे हैं, नाम सामने नहीं आने देना चाहते हैं, लेकिन बातचीत में कह रहे हैं। तो क्या योगी निपटा दिए जाएंगे? क्या होगा योगी आदित्यनाथ का? क्या दिल्ली में बैठे नेता योगी को नहीं पचा पाएंगे और अंततः किनारे लगा देंगे? या मोदी या योगी टिके रहेंगे, जूझते रहेंगे, टिके रहेंगे उन परिस्थितियों में भी जब उनके पसंद के उम्मीदवार लोकसभा में नहीं दिए गए, जब उनके पसंद का मंत्रिमंडल नहीं बना, जब उनकी पसंदगी के आधार पर एमएलसी उम्मीदवार तय नहीं किए जा रहे हैं। इस भारी कसमकस के बीच भी योगी आदित्यनाथ टिके रहेंगे या निपटा दिए जाएंगे? केजरीवाल ने तो कहा था कि लोकसभा चुनाव के 2 माह के अंदर 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, उस हिसाब से 4 जुलाई 4 अगस्त तक योगी को निपटा दिया जाना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। इसका जवाब भविष्य पर छोड़ दिया जाए कि तमाम पार्टी के अंदर से उठाए गए झंझावातों के बावजूद
योगी टिके रहते हैं या किनारे लग जाते हैं, इसका जवाब समय पर छोड़ देना चाहिए। हड़बड़ी में किसी निष्कर्ष पे नहीं आना चाहिए। लेकिन योगी के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, हार का ठिकरा उनके माथे फोड़ा जा रहा है, यह तो बिल्कुल साफ है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।